जो कैथल खनौरी बाईपास है ना, अंडरब्रिज बनाया हुआ है वहाँ। जी। ये कह रहे हैं कि वहाँ सुरजेवाला साहब ने फ्लाईओवर बनाना था और वो बहुत गहरी समस्या की, वो एक मौत का कुआं है, अंडरब्रिज नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं लीलाराम जी, उनका एक बड़ा अच्छा काम है, दुआ सलाम बहुत अच्छी है, काम कर ले कोई। है ऐसे स्कूल कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाए कि भाई रणदीप सुरजेवाला के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। सर एक बात और बताइए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मतलब क्या कोई नया आम किसान का बालक है या कोई मजदूर का बालक है सुरजेवाला जी उसको सपोर्ट कराएं भाई मेरी जगह इस बार ये चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर आम आप तो किसान आप का क्या बालक कहना है, चाहते हैं, आप हम एक क्लास राजनीति में- हम राजनीति छोड़ दें, नहीं वकालत करने लग जाए? मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि आप राजनीति जी छोड़ो जी सर। जी। तो आप मुझे बड़ा अजीब सा सवाल कर रहे हैं कि किसी और को टिकट क्यों नहीं नहीं, दे नहीं, रहे? नहीं। क्या दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तो गले की फांस तो वो बीजेपी की बन सकती है, हमारी कैसे बन सकती है? इसको दुष्यंत चौटाला ने नौकरी लगवा दिया, इसको चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नौकरी लगवा दिया। वो नौकरी सुरजेवाला ने लगवाई है, दुष्यंत ने लगवाई है। ना तो रणदीप सुरजेवाला किसी का पेपर देने जाता है, ना किसी का पेपर पास कराने जाता, ना किसी का फिजिकल क्लियर। हाँ। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बूढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज हमारे साथ हैं सुदीप सिंह सुरजेवाला जी, फ्रेम में आप लोग भली भांति जानते हो, और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के छोटे भाई हैं। सुदीप जी, सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा पर आपका हम स्वागत करते हैं। सोनू भाई आपका भी, अजय भाई का भी, और चढ़ता हरियाणा के सभी व्यूअर्स को मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद। सुदीप जी, जैसे कर्नाटका में बहुत बड़ी जीत हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने, और शुरुआत ही थोड़ा मीठे सवाल कर लिया तो जी बढ़िया रहेगा। जी जी। कितने आश्वस्त हो हरियाणा को लेकर के आने वाले चुनाव में? खाली हरियाणा की बात नहीं है, हरियाणा का चुनाव तो अभी लगभग 1.25 वर्ष दूर है। उससे पहले 4 बड़ी स्टेट्स के चुनाव दिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से एक आपस में लोगों को जोड़ने की, देश को जोड़ने की, प्यार की, सद्भाव की राजनीति नए सिरे से दोबारा शुरू की है इस जहर को मिटाने के लिए, उसका सबसे पहला फल भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक से मिला है। अब आने वाले समय में देखेंगे, जब नवंबर में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इनके चुनाव आएंगे, आपको वहां भी ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे, और उसके बाद फिर लोकसभा और फिर हरियाणा की बात। तो लोगों का प्यार है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा जाती, 2 बार चढ़ चुकी है, अब नहीं चढ़ेगी। धन्यवाद। जैसे कैथल में सुरजेवाला फैमिली का अच्छा दबदबा है जी, लोग मानते हैं, सुनते हैं आप लोगों की, लेकिन कुछ शिकायतें हैं। एक पर्सनली बोला गया था मेरे को कि ये सवाल जरूर पूछना आप जी जो कैथल खनौरी बाईपास है ना, अंडरब्रिज बनाया हुआ है वहाँ। जी। ये कह रहे हैं कि वहाँ सुरजेवाला साहब ने फ्लाईओवर बनाना था और वो बहुत गहरी समस्या की, वो एक मौत का कुआं है, अंडरब्रिज नहीं है। जब बाईपास हो गया ना, तो लोगों को बाइक आने के बाद जाना शहर में को पड़ता है, फिर उस बाईपास का फायदा क्या है? आप एक बात का ध्यान देंगे सोनू भाई, इस शहर में हम बड़े गर्व से एक बात कहते हैं कि हमारे नेता ने जितने भी तरक्की के साधन संसाधन इस शहर में जुटाए हैं, ना तो उनसे पहले ना उनके बाद किसी से जुटाए गए। रही बाईपास की बात, जब तक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सरकार में थे, कभी उसके नीचे पानी नहीं इकट्ठा हुआ, ना इस प्रकार की कोई समस्या आई। उनके जाने के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई या और लोग यहाँ से एमएलए बने, कहीं कोई सफाई नहीं, कोई मोटरों का प्रबंधन नहीं, कोई ड्रेनों की सफाई नहीं। तो अगर आप किसी के बनाए हुए घर की सफाई नहीं करोगे, अगर मेरे पिताजी ने मुझे घर बना के दिया है और मैं उसकी रख रखाव नहीं करूंगा, तो समस्याएं तो आएंगी। ये तो मौजूदा सरकारों की जिम्मेवारी है कि बनाए गए आधारों की संभाल करें। आप वहां मेरे साथ अभी चलिए, इतनी बुरी तरह मिट्टी जमी हुई है, कोई रिपेयर नहीं कर रहे, पानी निकालने की मोटर है, उनके इनलेट आउटलेट सब बंद है। तो अगर कोई आपके लिए संसाधन बना के गया है और अगर मौजूदा सरकार पिछले 9 साल में, पौने 9 साल में उसको मैनेज नहीं कर पा रही, इसमें तो हमारा तो दोष नहीं है। हमने तो अच्छे के लिए शहर में वो चीजें बनाई। आप एक बड़ी गजब की बात देखिए, 2014 के बाद 2023 आ गया, अगला साल 10वां साल होगा बीजेपी सरकार का। 10 साल में, कैथल पूरे इलाके में कोई एक नया स्कूल, कॉलेज, बिजली घर, रजबाया, कुछ भी तो बनाओ जिसको लेके बीजेपी सरकार ये कह सके कि हमने बनाया है। हाँ, एक दावा दोनों करते हैं, चाहे हमारी बड़ी बहन कमलेश डांडा जी करते हो, चाहे हमारे मौजूदा विधायक लीलाराम जी करते हो, कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। हाँ। वहां कुछ नजर नहीं आता। जमीन तो अलॉट करा दी। कितने साल हो गए अलॉटमेंट को? कई साल हो गए जी। 2.5 साल हो गए। हाँ। एक ईंट का टुकड़ा, वो तो एक लोहे का बोर्ड, एक लोहे का बोर्ड। फिर एक बात, आज एक आप जैसे साथी ने विपक्ष सवाल क्यों नहीं उठाता? ये विपक्ष, मैंने कई नेताओं से पहले पूछा है, विपक्ष
कमजोर है या मजबूर है, यही नहीं समझ में आ रही। मतलब विपक्ष दबा के आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं, नजर ही नहीं आता जी, ये क्या कारण आवाज है? सुनने वाला कौन है? जब मौजूदा विधायक आवाज जिसे तो- लोगों ने बड़े चाव से यहाँ से बनाया, वो अपने ही समर्थकों को ये कहता है भाई डीसी और एसपी मेरा फोन नहीं उठाते, तो लोग किसके पास जाए? हमारे बड़े भाई हैं लीलाराम जी, उनका एक बड़ा अच्छा काम है, दुआ सलाम बहुत अच्छी है, काम पल्ले कोई नहीं। अच्छा जी, लोग आपको विधायक या मंत्री काम के लिए बनाते हैं, बिल्कुल, इसमें और कोई काम करने में आप नाकामयाब हैं। आप अपने घर की सड़कें नहीं, अपने जहां आप खुद रहते हैं वहां की सड़कें नहीं बना पा रहे, पूरे शहर में कहीं कोई सड़क नहीं बना पा रहे, किसको किसको कहें लोग जाके? पूरी सेक्रेटरीट का पार्क आप देख लीजिए, पिछले 3.5 साल से धरना स्थल बन गया। आंगनबाड़ी वाले उठ के जाएंगे, टीचर बैठ जाएंगे, टीचर उठ के जाएंगे, आपके सफाई कर्मचारी बैठ जाएंगे, परमानेंट वहां पे टेंट लग गया, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। सरकार से इतने असंतुष्ट हैं, कोई ना कोई साथी वहां परमानेंट धरने पे बैठे। सुरजवाला जी, एक बात पूछना चाहूंगे आपने, लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, समझदार लोग हैं, वो ये बात कम है कि भाई ये रोड, ये सड़कें तो क्या फिर भी बन जाएगी, हमारे बालका ने बढ़िया शिक्षा चाहिए है, अच्छी एजुकेशन चाहिए और अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। और जबकि आपकी सरकार भी सत्ता में बहुत लंबे समय तक रही है, और एक सवाल हो रहा था मेरे पास कि 2005 में गेस्ट टीचर लगाए गए थे और 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है, उनको नियमित क्यों नहीं कराया गया? 2014 में सरकार जाने से पहले उनका फाइल हो गया था गेस्ट टीचर्स का, और उनकी ज्वाइनिंग जाके 2017 में हुई है। कई बार सरकारी कामों में 100 प्रकार की अड़चनें होती हैं। रही एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज की बात, अरसा तो बहुत लंबा हो गया, 2005 से लेके 14 तक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ बड़े सुरजेवाला जी के समय में आया। और भीमराव एक- अंबेडकर हाँ, कॉलेज, ये बात तो चल पड़ी। भीमराव अंबेडकर कॉलेज बड़े ये मंत्री जी के समय में आया, रणदीप सुरजेवाला जी के समय में आया। आरकेएसडी को नए कोर्सेज उनके समय में आए, जाट स्कूल एजुकेशन सोसाइटी को जितने भी नए कोर्सेज आए उनके समय में आए। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का नाम लिया आपने, जो बड़ा जी, हॉस्पिटल जी। बनाया गया कैथल में, सर मांग तो ये उठी थी कि भाई पीजीआई आने वाली है, लोगों में बड़ा रुका था इस बात का और उत्साह भी था, बहुत खुशी भी थी। सुरजेवाला जी की जय जयकार भी बहुत लगाई लोगों ने कि भाई पीजीआई आवेगी, बच गए लोग, चंडीगढ़ के चक्कर लगेंगे, रोहतक के चक्कर लगेंगे। लेकिन फिर वही सफेद हाथी खड़ा कर दिया एक और। नहीं, सफेद हाथी तो 2014 के बाद हो गए ना, हमारे समय में उसमें ये कह रहे 43 हैं, डॉक्टर लोग ये थे। कह रहे हैं कि भाई अगर पुराना हॉस्पिटल, अगर जमीन ही रिक्वायर करनी थी ना, तो पुराना हॉस्पिटल में बहुत जमीन थी। नहीं, वो आप वजह वो नहीं है। आप पुराने हॉस्पिटल में आप हर रोज पेवा चौक क्रॉस करते हैं, हर रोज शहर के अंदर जाते हैं। एम्बुलेंसेज को और आउटर के गांवों के पेशेंट्स को वहां आना आसान है या बाहर आना आसान है? जैसे जैसे शहरों का साइज बढ़ता जाएगा आपको आउटर में आना पड़ेगा। ऐसे तो आप पुराने बस स्टैंड को भी ठीक करके वहां से काम चला सकते थे, बाहर बस स्टैंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बस स्टैंड जब बढ़ा तो सब ये कहते थे कि बाहर बना दिया। आज यही बस स्टैंड सबसे भीड़ भाड़ की जगह रहती है। हमारे शहर का जब यहाँ से 2005 में पहला चुनाव लड़ा तब शहर के वोट 52,000 थे, आज 1,06,000 है। तो जैसे जैसे शहर बढ़ेंगे तो शहर में आपको नई नई चीजों डेवलप करनी पड़ेंगी। जनसंख्या और शहरों की तरफ पलायन भी तो जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। शुरू में तो ये कहने की बातें होती हैं कि बाहर बना दिया, दूर बना दिया। आज कैथल बस स्टैंड हमें बहुत पास लगता है, आज कैथल का हॉस्पिटल भी बहुत पास लगता है। तो जैसे शहर बढ़ेगा तो बहुत दूर तक आप देखिए, शहर हमारा शुगर मिल तक शहर बस गया। तो समय के साथ तो शहरों एक का बात स्कूलों में कर लें सर, जी। जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, मतलब सरकारी आपकी भी रही है, पिछले 10 साल 8 साल से भाजपा की सरकार भी है हरियाणा में, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। जब अपना टाइम था ना, मतलब कि पूरा गांव के बालक ही सरकारी स्कूलों में पढ़े करते थे, गवर्नमेंट स्कूल में जाया करते। आज जितने एक गली में तो बालक ऐसे करते हैं स्कूल में, आज सारे ही इतने बालक पूरा स्कूलों में है, सारी क्लासें हैं, बालक में ले आकर 100 है। ये फेलियर कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो आप भी फेलियर सरकार की व्यवस्था हमारा, आप 2014 तक से लेके 14 से लेके 23 के बीच का परिवर्तन देखिए। नहीं, उस 2014 का डाटा उठाइए और 2023 का डाटा जमा ईमानदारी से जवाब दियो। स्कूलों के लिए हरियाणा सरकार कांग्रेस की सत्ता थी, जब स्कूलों के लिए क्या कराया है कि भाई कोई अहम काम ये बता दो कि भाई ये काम कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया किया था। हम गर्व से कह सकते हैं हमारे पूरे हल्के का एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसका स्कूल अपग्रेड ना हुआ या स्कूलों में या मास्टरों की भर्ती ना की गई हो। अब तो यह हर रोज भर्तियां निकलती हैं, हर रोज वो कैंसिल होती है, हर रोज पेपर लीक होते हैं। मास्टरों से काम कराए जा रहे हैं आईडी बनवाने के बजाय। लेकिन सर स्कूल उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचे जहां प्राइवेट स्कूल बहुत बाद में बढ़ने के बाद और बहुत ऊंचे लेवल तक चले गए और सरकारी स्कूल धड़ल्ले से नीचे गिर रहे हैं? क्योंकि गरीब परिवार के बालक ही, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, आम छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, उन्हीं के बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूलों में जब हैं।
ऐसे स्कूल कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाए कि भाई रणदीप सुरजेवाला के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, या और भी जो पॉलिटिकल फैमिली है उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, ऐसे स्कूल हरियाणा में क्यों नहीं बन पाए? स्कूलों की व्यवस्था पे धीरे धीरे बड़ा पतन हुआ है सरकारी स्कूल का। इस बात का ज्यादा बेहतर कहीं ना जवाब, कहीं तो हम तो किसी- सरकार से पिछले 9 साल से बाहर सर हैं। कहीं ना कहीं तो इस सोचा नहीं बात इस का बारे में किसी भी क्यों नहीं सरकार ने। सोचा, क्यों नहीं सोचा? आप मेरे साथ पूरे हल्के में चलिए, आप हमारे कौन सी गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, आप ये बताइए। चाहे वो मौजूदा सरकार में, पिछली सरकार में आरोही स्कूल बनाने का काम हो, चाहे और कितने भी स्कूल डेवलप करने का काम। कैथल के बारे में तो मैं विशेष तौर पे ये कह सकता हूँ कि हमारे स्कूलों समय में स्कूलों की इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी पिछले 9 वर्ष में हो गई। मुझे कहना नहीं चाहिए, आप हमारे शिक्षा मंत्री की शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए और उनसे सवाल पूछने वाले एक बच्चे का सवाल देख हाँ वो लीजिए, देख लिया तो फिर व्यवस्था कैसे बदलेगी? 9 साल, होना ही है। 9 साल, 9 साल में व्यवस्था का जवाब तो मौजूदा जो शासन में लोग हैं वो देंगे। हम तो जब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव का समय आएगा, जब लोग साथ देंगे, उस समय हम बताएंगे कि पार्टी बताएगी कि उनका क्या प्लान है स्कूल के लिए। व्यवस्था को बदलना चाहिए क्योंकि शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है हाँ। समाज में कि हमारा आम घर का बच्चा अगर इस व्यवस्था को नहीं बदला गया तो कभी कम्पीट नहीं कर बिल्कुल, पाएगा। क्योंकि लोग एक बात को है जी, मान लो किसी के पास 2 रुपए पढ़ते हैं, मतलब बढ़िया स्कूल में बालक लगा दिया तो पीछे रहे कह दिन क्योंकि क्लास बड़ा है, फीस वैसे वैसे बड़ा है। मान लो आज अपने पास 10 लाख नहीं, मैं रुपए आपकी हैं। इस बात को पर्सनल तौर पे बिल्कुल मानता हूँ कि स्कूल की व्यवस्था में, बेसिक पढ़ाई की व्यवस्था में आपको परिवर्तन करना ही करना पड़ेगा। बहुत जरूरी समाज है। में धीरे धीरे पढ़ाई में कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, 90, 92, 88% की कोई वैल्यू नहीं रही। अगर आपको कैथल जैसे, हमारे पास तो बच्चे एडमिशन के लिए बहुत आते हैं, हम कोशिश करते हैं जिस बच्चे की किसी भी प्रकार की मदद कर सके, चाहे वो आर्थिक हो या किसी को एडमिशन मिलने में या किसी भी प्रकार की मदद हो। RKSD कॉलेज जो हमारे कैथल का कॉलेज है, यहाँ भी 90+ जाती है बीकॉम की, जो फर्स्ट लिस्ट आती है BA की वो भी 80+ जाती है। तो गांव का बच्चा कैसे compete करेगा? सबसे पहले अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन अगर करना पड़ेगा, जो कि एक सपना भी है, तो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। जिस हिसाब से आगे आगे पूरी दुनिया में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस पे देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी मौजूदा सरकारें बजाय शिक्षा पे, आपके रोजगार पे, आपकी मेडिकल सुविधाओं पे ध्यान देने की और ही कहीं भटका रही है। सर एक बात और बताइए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? 100%। मैंने 4 दिन पहले भी लड़ेंगे तो क्यों ही लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों कैथल उनकी कर्मस्थली है। अच्छा, क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं आपसे ये पूछ, मैं एक बात पूछना चाहूंगा सुरजेवाला जी, मतलब कि सुरजेवाला, बड़े सुरजेवाला चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने कैथल में आके चुनाव लड़ा, फिर रणदीप जी आ गए और 2 बार रणदीप जी को बनाया भी है कैथल की जनता ने। मतलब क्या कोई नया आम किसान का बालक है क्या, या कोई मजदूर का बालक है क्या, सुरजेवाला जी उसको सपोर्ट करें, भाई मेरी जगह इस बार ये चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर आपको सुरजेवाला जी में कोई कमी लगती हो, आप कैथल को नहीं, आगे नहीं, ना नहीं, ले नहीं, जाना कमी चाहते हो। कमी कमी तो जनता बतावेगी सर। देखो, कमी बताने का काम हमारा नहीं है। मतलब सुरजेवाला जी बड़ा दिल दिखावे हैं कि भाई हाँ आम तो किसान का आप क्या बालक कहना है, चाहते हैं? आपके हम क्लास राजनीति का है। हम राजनीति छोड़ दें, नहीं, वकालत करने लग जाए? मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि आप राजनीति जी, छोड़ो सर। जी, जी। नहीं, एक जब हम- बड़ा दिल आप- दिखाने के नहीं, है कि भाई मैंने तो बहुत साल 10 में तो नहीं, ये बात नहीं होगी। 2 बार MLA बन लिया नहीं, कि ये भाई बात- इस बार नहीं, MLA तो नंबर वो 4 आपका बार है। 4 बार बन चुके हैं। नहीं कैथल से 2 बार कैथल से, 2 बार नरवाना कैथल से। की बात कर रहा हूँ मैं। आपको अपने इलाके में ताकत लाने के लिए 50-60 साल संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारा भी सौभाग्य मानते हैं और कैथल के लोगों का हमें प्यार भी रहा है। हाँ। कि उन्होंने समय पे जिताया और कैथल में विकास हो चुका है। एक नेता को बनने में ये नहीं होता कि आप एक बार चुनाव लड़े, आप MLA बन जाए। MLA बन के मौजूदा MLA ने क्या कर लिया? एक फल को पकने में बहुत समय लगता है, पीढ़ियां लगती हैं। आज वो फल पक चुका है। कैथल इलाके में ताकत आने का समय आ चुका है। और आप मुझे बड़ा अजीब सा सवाल कर रहे हैं कि किसी और को टिकट क्यों नहीं? नहीं, अगर यहाँ तो सुरजेवाला- लोग पलके अजीब बिछाए, सवाल है यहाँ सर। तो लोग पलके बिछाए बैठे हैं नहीं, बड़ा- कि सुरजेवाला जी कर्नाटक जीत के वापस कैथल आके। वो नहीं है सर बात। आप मेरी बात का जवाब थोड़ा या देना चाहते या फिर मेरे सवालों को आप थोड़ा गलत समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि भाई मैं बलिदान देना चाहूँ हूँ, इस बार मैं किसी नया चेहरा को मौका देना चाहूँ कि भाई टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, टैलेंट लोग तो और भी बहुत हैं सर कैथल में। आप सर्वे करवा लीजिए कैथल में। आप तो मौजूदा फील्ड में रहते हैं, हमारे हल्के से ही हैं। हाँ हाँ, अगर किसी और के नाम की आवाज आ रही हो लोगों से, क्या दिक्कत है? अच्छा जी। जैसे लेकिन पंजाब, मैं फिर भी आपको एक बात कहूंगा। एक हमने बड़े सुरजेवाला जी ने 1966 में राजनीति शुरू करी।
और 1966 को गए हुए आज कितने वर्ष हो गए? बिल्कुल जी। छठा दशक है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए राजनीति में 17 चुनाव हो चुके। ऐसे ही कोई आपके कहने से काम नहीं करता। हम गर्व से हमारा हर साथी ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, चाहे दूसरी पार्टी की सरकार के अफसर के पास फोन करवा लो, सुनवाई होती है। अगर आपको एक एमएलए बना के इलाके को दोबारा पिछाड़ना है तो वो बात अलग है। चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है, लोगों का प्यार चाहिए, हर जगह आपको अपना साथी चाहिए तो चुनाव लड़ा जाता है। सर एक बात और होता है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही है और दोनों स्टेटों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास भी किया है। कहीं हरियाणा में भी कांग्रेस के गले की फांस तो नहीं बन, इस बार आम आदमी पार्टी देखिए इसको चुनाव पूरा लड़ने हल्का में राजनीति ले रहे हैं क्योंकि सभी पार्टियां नहीं कोई हल्के पहली बात सोनू भाई, राजनीति में किसी भी पार्टी को, किसी भी आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव होता है, उसको 100% सीरियस होकर लड़ना चाहिए। आपकी बात ठीक है, दिल्ली में पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तो गले की फांस तो वो बीजेपी की बन सकती है, हमारी कैसे बन सकती है? अच्छा अच्छा, खिलाफत बीजेपी की है ना। क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार को हटा के उन्होंने सरकार बनाई थी सर, और दिल्ली में भी कांग्रेस को हटा के ही उन्होंने खुद की सरकार बनाई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिए, कोई लंबा चौड़ा बेस नहीं है। रही पंजाब की बात, पंजाब का सिनेरियो कुछ अलग था। कांग्रेस की मौजूदा सरकार थी, कुछ आपसी परेशानियां थी, कुछ अकाली दल से लोग इतने नाराज थे कि इस बार भी उनकी मदद नहीं करना चाहते थे। बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी। सेम परिस्थिति यही दिल्ली में थी। कांग्रेस की 3 बार से मौजूदा सरकार थी। जब आप लगातार 10-15 साल सरकार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगियां बढ़ती हैं, आप हर आदमी का काम नहीं कर पाते। बीजेपी को लोग देना नहीं चाहते थे और अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसे मौके को बुनाया, जिस आदमी ने रामलीला ग्राउंड से उस पहल को शुरुआत की थी एक, हाँ वो कहाँ है आज के दिन? अन्ना हजारे जी हमारे तो बुजुर्ग है, कहाँ है? वो तो कोई विपक्ष किसी चीज को कैश करना सीखे तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखे। अच्छा, आज दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में तो लोग कह रहे हैं कि बढ़िया स्कूल बना दिए जी, फ्री इलाज कर रखा है और मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। हाँ, इसीलिए शिक्षा मंत्री जेल में, और 300 यूनिट बिजली खरीदे रखी है जी। इसीलिए शिक्षा मंत्री जेल में उनके। वो तो जांच बताएगी जी किस लिए है किस लिए नहीं है। तो अपन नहीं, शराब घोटाला है वैसे, वो तो अपन ये तो नहीं कह सकते ना। मैं बता रहा हूँ आपको, आरोप शराब लगाना घोटाले में आसान है, सिद्ध तो कोर्ट में करने है ना। धुआं वहीं उठता है जहां कुछ आग लगी, ऐसे नहीं होता। आप एक साल में पंजाब का डाटा देख लिए, ये 3,17,000 वोट आए थे आम आदमी पार्टी को जलंधर में। बेशक वो सीट जीत गए, 3,02,000 वोट आए हैं। अभी तो एक ही साल हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री की सीट आम आदमी पार्टी हारी है एक इंडिपेंडेंट आदमी से। एक सवाल और बता दो सर, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जजपा इनेलो में से निकली थी, जो चुनाव होंगे आपका जो राजनीतिक माइंड है, दोनों में से कौन सी पार्टी स्टैंड करने में कामयाब रहेगी इस बार हरियाणा में? जजपा प्लस में रहेगी या इनेलो? जजपा की तो परिस्थितियां ये होने वाली है कि वो गांवों में वोट मांगने तक के लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, बड़ी उम्मीद से दुष्यंत चौटाला को लोगों ने वोट दिए थे बीजेपी के खिलाफ। आप उनके 10 के 10 एमएलए वो जीत के आए हैं जहां बीजेपी के खिलाफ वोट दिए। आप सरकार बनने से 10 दिन पहले उनके बयान सुनिए और सरकार जिस दिन बनी उस दिन बयान सुनिए। बिल्कुल। जिस आदमी के बारे में वो इतना उल्ट-सुल्ट बोलते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर सरकार हटा रहे हैं। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और जजपा को वोट दिए थे, ना कि इस बात के लिए वोट दिए थे कि जी आप अपना ठगबंधन कर लेना सरकार बनाने के बाद। तो जजपा तो कहीं आपको खड़ी भी नजर नहीं आएगी। मौजूदा जो एमएलए हैं उनके आज के दिन कौन सा सेटिस्फाइड है? एक का भी तो नाम बताइए। आप टोहाना से उठा लो, आप चीका से उठा लो, आप नरवाना से उठा लो, कहीं से उठा लो, कोई भी एमएलए आज हाँ, सब ऐसे ही। दादाजी काफी अच्छे बोलते हैं। पंडित जी शुरू से बोलने जा रहे हैं, पर सुनवाई कहाँ है? सुनवाई तो किसी की नहीं है, सिर्फ एक आदमी की सुनवाई है, दुष्यंत चौटाला। उससे बाहर कुछ नहीं। दुष्यंत जो थोड़े दिन पहले जो खोल आया था जी, वो कह रहा है कि मेरा घोषणा पत्र उठा लिया जो पार्टी का था, उसमें सिर्फ एक पेंशन वाले वादे को छोड़कर मैंने सारे के सारे जो मेरे मैनिफेस्टो में था वो पूरे वादे कर रखे हैं। किसान आंदोलन के समय दुष्यंत चौटाला जी कहाँ थे? दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों की आवाज उठाने के लिए वोट मांगे ना।
किसानों से जुड़े हुए महकमे कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर है, क्यों नहीं लिया? इरिगेशन है, क्यों नहीं लिया? पानी चाहिए ना खेती के लिए सबसे, वो क्यों तो नहीं लिया? मिनिमम कंप्राइज पावर होगा है, जी। पावर है, क्यों नहीं लिया? महकमे कौन से लिए? मलाई वाले। कौन सा महकमा लिया? एक्साइज, हाँ पीडब्ल्यूडी, बिल्कुल। रेवेन्यू। अगर किसानों के इतने सच्चे हितैषी हैं तो उनके हक के महकमे लेके उनने काम क्यों नहीं किया? हाँ, 100 मीटर पे ठेके जरूर खोल दिए, पूरे हाईवे पे, पूरे गुड़गांव में, पूरे शहरों में। और अब एक नई खबर चल रही है कि कारपोरेट दफ्तरों में भी अब ठेके खुलेंगे दिन में। कमाल है। बात करते हैं किसानों की, डिपार्टमेंट लेते हैं मलाई वाले। सर जो 2019 का इलेक्शन था ना, मतलब काफी क्लोज था, कांग्रेस 31 पे और बीजेपी 40 पे है। आपको नहीं लगता कि भाई जो अशोक तंवर की अनदेखी हुई थी उसका कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है चुनाव के दौर में? ये आत्ममंथन करना पार्टी का सीनियर नहीं, वैसे लीडरों का आपको काम है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि जब आप चुनाव हारते हैं या कहीं कमी रहती है तो उसके बहुत कारण होते हैं। कई बार टिकटों का आवंटन भी होता है, टिकटों की देरी से आवंटन होता है, कुछ टिकटें सही ना देना होता है, कई बार आपसी खींचातान भी होती है, बहुत कारण होते हैं ऐसे। बीजेपी ने 2019 में एक बड़ा दुष्प्रचार किया, अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। आप लोगों को तो नहीं कहूंगा, आप लोग तो ग्रामीण अंचल से और लोकल हमारे मीडिया से जुड़े हुए हैं। जो बहुत बड़ा मीडिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े भयंकर इन्फ्लुएंस में। कहीं अगर बीजेपी हारती है तो बड़े चैनल्स को ऐसे दुख होता है जैसे वो हार गए। प्रवक्ता काम करते हैं जी। हाँ, वो बीजेपी प्रवक्ता का काम कर रहे हैं बेसिकली। उन्होंने एक ऐसा दुष्प्रचार क्रिएट किया जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ। सीटें तो 40 आई ना जी, 41 तो अभी हुई है ताजा ताजा। बिल्कुल। जो लोग आपको यमुना पार करा रहे थे उन्हीं का समर्थन लेके आपको सरकार बनानी पड़ी। और सबको पता है कि सरकार किन शर्तों पे और किन बातों पे दिग्विजय चौटाला जी बोल रहे थे कि ये ऑफर तो हमने कांग्रेस को भी दिया था, भाई 36 दिखा दो, 10 साल में 46 हो जाएंगे। वो कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता में आदमी को बड़ा भयंकर घमंड हो जाता है कई बार। ये लोग बताएंगे कि किसने किससे बात की थी और क्या कहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सबसे सीनियर लीडर है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट जवाब तो दे दिया। दिग्विजय थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आप किस आदमी के बारे में कह रहे हो, वो आपसे कितना बड़ा है, किस प्रकार की वाणी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैं इस बात को शोभा नहीं देती अपने से बड़े के बारे में इस तरह की बातें करना। कोई भी हो चाहे छोटा भी हो, एक मर्यादित भाषा ही यूज करनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। मैं राजनीति में मर्यादा को सबसे पहले मानता हूँ। एक आपके मित्र हैं नए नवेले, आम आदमी पार्टी का फटका पहने हैं, जानते हो भली मंत्री जी मास्टर सतवीर गोयल। बिल्कुल। एज ए इंसान कैसे है वो? मैं गोयल साहब को बहुत ज्यादा नहीं जानता। पिछले चुनाव में भी उन्होंने हमारी मदद की और बड़ा संघर्ष भी किया उन्होंने एज ए टीचर। सरकार ने बड़ा परेशान किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अच्छी बात है, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनका हक है। मैं तो उनकी रिटायरमेंट भी गया था, बड़े भाई हैं हमारे। कहीं सुरजावाला के लिए अरोड़ा तो नहीं बन जाती जैसे पिछली बार? कोई किसी के लिए रोड़ा नहीं होता। जब लोग आपके साथ जुड़ के चलते हैं तो ये बातें बड़ी गौण हो जाती है। एक थोड़ा कड़वा सवाल है सर मेरा जी। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई इसको दुष्यंत चौटाला ने नौकरी लगवा दिया, इसको चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नौकरी लगवा दिया, वो नौकरी सुरजेवाला ने लगवाई है, दुष्यंत ने लगवाई है, या उनके टैलेंट ने उनको नौकरी दी है? इस बात को थोड़ा क्लियर करते हो आप? भाई साहब, ये सब कहने की बात तो होती ना तो रणदीप सुरजेवाला किसी का पेपर देने जाता, ना किसी का पेपर पास कराने जाता, ना किसी का फिजिकल क्लियर करेगा। हाँ। बच्चे में टैलेंट है तो बच्चा अपने दम पे करता है, अपनी बरसों की मेहनत पे, बरसों की पढ़ाई के दम पे करता है। ये तो केवल एक, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुदीप जी कि आपने बड़ी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दिया है कि भाई अगर जिसमें टैलेंट है उसको कोई नहीं वही रोक बच्चा सकता। करेगा, कौन रोक सकता है? वैसे आज भी आम घरों के बच्चे HCS IAS क्लियर कर रहे हैं, उनका पेपर थोड़ी क्लियर कराने जाता है। पहली क्लास से मेहनत करता है बच्चा, दिन में 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचते हैं। किसी की हुई मेहनत को अपना एहसान का टोकरा रखना बुरी बात है। बिल्कुल। उनके माँ बाप की, उनके अध्यापकों की, उनकी मेहनत होती है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है सर तो हरियाणा के स्कूलों के लिए क्या बेहतर कर सकूँ कि भाई हाँ ये हो जाए कि भाई एक चाहे बड़ा ग्राम ना हो उसका बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, ऐसे स्कूल क्या देखने को मिलेंगे आपके राज्य आता है तो? अगर जनता आपको मौका देती है कि भाई हाँ सुदीप के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, मैं पार्टी का अगर आप लेवल देखा जाए उसमें एक बहुत छोटा सा पुर्जा हूँ। जब चुनाव का समय आएगा, जब पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा, मैं आपको ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ
सबसे पहले महंगाई, अच्छी शिक्षा, अच्छी मेडिकल सुविधाएं और विशेष तौर पे जो रोजगार, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 वर्ष में अगर हम हमारे हल्के को उठा के देखें, हमारा इतना बच्चा विदेश की तरफ भाग रहा है, कोई शौक से नहीं जा रहा अपना घर छोड़ के, रोजगार उपलब्ध ना होने की वजह से जा रहा है। हम कोशिश करेंगे पार्टी ऐसा एजेंडा निकाले कि जिससे ये पलायन बचे और हमारी युवा शक्ति, जो हमारे बेस्ट माइंड जिनको कहते हैं, प्रोग्रेसिव माइंड जिनको कहते हैं, कम से कम अपने देश में रह के अपने देश की सेवा कर सके। धन्यवाद सुरजेवाला जी, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया चढ़ता हरियाणा को। लास्ट में चढ़ता हरियाणा के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे सुदीप जी? मैं चढ़ता हरियाणा के सभी साथियों को यही संदेश देना चाहूंगा, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। बहुत से हमारे लोकल साथी जो सोशल मीडिया चला रहे हैं या बड़े न्यूज चैनल से भी जुड़े हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े न्यूज चैनल हमारे समाज को चाहे जातीय आधार पे चाहे धार्मिक आधार पे कहीं ना कहीं बांट के अफवाह फैलाते हैं। एक तो उनसे जरूर बचे। आज ये स्थितियां हो गई कि लोग न्यूज चैनल घर पे देखना पसंद नहीं करते। बड़े न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, मेरे साथियों की, आप जैसे भाइयों की बात नहीं कर रहा। आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, आपको तो सच्चाइयां पता है यहाँ की। और दूसरा, हमने बड़ी कोशिश की 2005 से लेकर 2014 तक इस शहर को संभालने की, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की अगुवाई में, सभी कांग्रेस पार्टी के और सभी शहर के, बेशक वो भिन्न भिन्न पार्टियों से जुड़ा हो, उनकी मदद से इस शहर को संभालने की। एक समय था 2014 तक जब कैथल का नाम पूरे हरियाणा में गूंजता था। पिछले 8 वर्ष में, 8.5 वर्ष में वो कहीं खो गया है। अगर आपको लगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने आपकी 9.5 साल 10 साल दिन रात मेहनत करके सेवा की है, आपके शहर को आगे बढ़ाया है, तो अगले वर्ष आने वाले चुनाव में हमारा साथ जरूर दें, ताकि हम कैथल को हरियाणा में नंबर 1 पर ला सकें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ाखेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।